भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो महाभारत युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वार्ता को विवेचना करता है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली ब्रह्मज्ञान की गुह्य विद्या को समर्थन देता है और जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का समाधान प्रदान करता है। भगवद गीता का पहला अध्याय इस ग्रंथ का प्रारंभिक हिस्सा है जो महाभारत युद्ध के प्रारंभ में हुआ था। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के रूप में जाना जाता है। इस अध्याय में अर्जुन की आवश्यकता और उसके मानसिक स्थिति का विवरण दिया गया है। यह अध्याय जीवन के सामान्य और असामान्य प्रसंगों का विचार करता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हमारे सामने समस्याओं का समाधान ढूंढना होता है। अर्जुन का संवाद अध्याय 1 में आता है, जब महाभारत युद्ध की शुरुआत हो रही है और युद्ध के आगे खड़े होने के समय अर्जुन अचानक असमंजस में पड़ जाते हैं। वह अपने बड़े भाई, गुरु और दोस्तों के साथ युद्ध करने के बारे में संशय में है। उसके मानसिक दुख और उसकी आत्मदुर्बलता का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। भगवद गीता के पहले अध्याय के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्तिगत दुख और मानसिक संशय कैसे हमारे आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। अर्जुन का आवाज उसके आध्यात्मिक अंधाधुंध अवस्था का प्रतीक है, जिसे हम सभी कभी कभी अपने जीवन में महसूस करते हैं। इस अध्याय का संदेश है कि जीवन में होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत रखने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को साहस और संवाद की भावना से युद्ध के लिए तैयार होने की सलाह देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में होने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें अपने आप को तैयार और दृढ़ मानसिकता के साथ रखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय निर्णायक और संवाद की भावना से काम करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन और श्री कृष्ण ने किया। भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में होने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें अपनी आत्मा को मजबूती से तैयार करना होता है और संवाद की भावना के साथ काम करना होता है। इस अध्याय का संदेश हमें यह सिखाता है कि हालात जैसे भी हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ होना चाहिए और आत्मा को शांति और स्थिरता की दिशा में प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता का पहला अध्याय हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का मजबूती से सामना करने के लिए आत्मसमर्पण और संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाता है। यह अध्याय हमें जीवन में सामने आने वाले प्रत्येक प्रसंग को एक शिक्षा के रूप में देखने की क्षमता प्रदान करता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। यहाँ कुछ मुख्य शिक्षाएं हैं। कर्मयोग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्मयोग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि हमें कर्म करने का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। यह शिक्षा हमें योग्यता और सेवा की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाती है। धर्म और कर्म का संतुलन। भगवान श्री कृष्ण धर्म और कर्म के संतुलन की महत्वपूर्णता को बताते हैं। वे कहते हैं कि कर्म करते समय हमें धर्म का पालन करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अधर्म का पालन नहीं करना चाहिए। सहनशीलता। श्री कृष्ण अर्जुन से सहनशीलता की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि हमें जीवन की मुश्किलों को सहन करना चाहिए और हालातों के प्रति उदासीन रहना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध के लिए उनके कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन को अपने योग्यता और धर्म के आधार पर युद्ध करना चाहिए। आत्मसमर्पण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मसमर्पण की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने कार्यों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए और फल की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। इन शिक्षाओं के माध्यम से
भगवद गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें धार्मिक और मानवता के महत्वपूर्ण मूल्यों की महत्वपूर्णता को सिखाते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।